एक एक्सपीरियंस एक्चुअल में हर जगह के बारे में तुम्हारी सोच बदल देता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं अपना कैमरा किस साइड करूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे बैठी तो ऐसा लगेगा इस एंगल में मैंने कुछ, तो ऐसा होता है ना कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस पे जब तुम जाते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि इस प्लेसेस पे इस तरह जाएंगे तो पक्का कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, लाइक कोई ना कोई अजीब तरह से देखेगा या कोई आएगा और टच करके चला जाएगा। ये बहुत सारे प्लेसेस है, लाइक चांदनी चौक में तुम एक पर्टिकुलर कपड़ों के साथ जा सकते हो। सभी को पता है चांदनी चौक किस तरह का एरिया है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वहां पे लड़कियों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, बट अगर मैं ऐसे गई तो डेफिनेटली विद इन 5 मिनट खुद चाहूंगी कि मैं ये कपड़े पहन के ना आती। स्टेयर्स होंगी, होता है ना हमारे दिमाग में ही आ जाता है कि नहीं यार ये कपड़े नहीं बने चांदनी चौक के लिए। सो लेट मी टेल यू माय एक्सपीरियंस। कपड़े बहुत मैटर करते हैं हर एक चीज में। हम चांदनी चौक गए थे, लाइक मैं और मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी वो, एंड उसने कुछ ऐसा पहना नहीं था कि लाइक यू नो व्हाट आई मीन, ऐसा कुछ भी इतना रिवीलिंग वगैरह नहीं था। स्ट्रैप्स वाला टॉप पहना हुआ था, पजामा प्लाजो कह सकते हो वो पहना हुआ था। तो जो स्ट्रैप टॉप था उसका वो काइंड ऑफ लाइक इतना था, फिर यहाँ से पजामा, तो बेसिकली दिस मच स्किन एंड स्ट्रैप। एंड 3-4 बच्चे थे एंड वो कमेंट पास कर रहे थे एंड देन दे ट्राई टू टच हर, और उनको जब बोला गया, उनको डांटा गया, उन्होंने बोला हम तो कुछ भी नहीं कर रहे थे दीदी। 8 या 9 साल के बच्चे होंगे। इस तरह के जो पर्टिकुलर कुछ प्लेसेस हैं वहाँ पे होता है कि तुम्हें अपने कपड़ों पे तो कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है। वैसे भी हर चीज़ में कपड़े ब्लेम हो जाते हैं, बट इस तरह के एरिया में तो होता है हम लड़कियों का कि नहीं हम यहाँ जा रहे हैं हमें ऐसे कपड़े पहनने हैं, यहाँ जा रहे हैं ऐसे कपड़े पहनने हैं। ये वॉश नहीं हुआ है तो मैंने ये ड्रेस नहीं बोलूंगी, ये एक कुर्ता है बाय द वे। सो मैंने ये कुर्ता पहना हुआ था जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। नथिंग फैंसी, जस्ट अ स्लीवलेस कुर्ता, दैट्स इट। इसमें पॉकेट्स हैं जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या किया। रिसेंटली मेरे फ्रेंड का फ़ोन टूट गया जो कि उसने अभी कुछ 1 महीना भी नहीं हुआ तब खरीदा था। एंड गलती उसी की है क्योंकि उसने जिस तरह से तोड़ा उसकी वारंटी में क्लेम नहीं हो रहा था। एंड जो प्राइस आ रहा था वो एक्चुअली जितना उसने फ़ोन खरीदा था उससे भी ज़्यादा का आ रहा था। उसने कहा तू आजा मेरा फ़ोन ठीक कराने चलते हैं। और हम कहाँ गए? गफ्फार मार्केट। सभी को पता है जो चीज़ कहीं ठीक नहीं हो सकती, ये एक ऐसा हब है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक या फ़ोन का जो भी है तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो हमें बेसिकली फ़ोन ठीक कराना था, हम गए गफ्फार मार्केट एंड मैंने ये पहना हुआ था एंड मुझे लिटरली नहीं पता था कि हम गफ्फार मार्केट जाने वाले हैं, वरना मैं डेफिनेटली कुछ और पहनती। क्योंकि कुछ एरियाज़ को देख के हमारे दिमाग में ही खुद आ जाता है वैसे कि इसमें कुछ बुराई नहीं है, जस्ट अ फुल हेड टू टो कवर ड्रेस, बट फिर भी अब मैंने क्या किया, ये ऐसे पहनते हैं, ठीक है, इसको ऐसे पहनते हैं और मैंने इसको उल्टा पहन लिया। बेसिकली ये मेरे गले से ऐसे चिपक रहा था ऑल टाइम और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये ड्रेस मैंने पहली बार नहीं पहनी। बेसिकली ये जो कुर्ता है मैंने पहली बार नहीं पहना, ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे गले में, यहाँ पे ऐसे बार बार क्यों लग रहा है। इधर उधर थोड़ा घूमने के बाद मैंने जैसे जैसे ही ऐसे हाथ किया, फिर मेरे को इसका ये टैग और मुझे पता चला मैं उल्टा पहन के घूम रही हूँ तब से। मैं चेंज भी नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज मैं मार्केट के अंदर हूँ, वहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं सिस्टम कि मैं चेंज कर सकती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोन के बारे में बताती हूँ। सो गफ्फार मार्केट में बहुत चीप प्राइस में तुम्हारा फोन ठीक करके दे देंगे एंड अब वो ओरिजिनल डालेंगे या तुम्हारे आईफोन को एंड्रॉयड फोन बना देंगे इसकी गारंटी नहीं होती। तो ये सब कुछ अपने दिमाग में रख के ही गफ्फार मार्केट जाना। सो अब मेरे फ्रेंड का फोन ठीक नहीं हुआ क्योंकि जो डिस्प्ले थी वो मिली नहीं, वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। सब कह रहे हैं भैया ये नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। तो मेरे को ना दिमाग में ये था, जब मैं पहुंच गई मार्केट में मैंने कहा मैं बहुत कुछ खरीदूंगी। वहाँ पे बहुत वियर्ड आइटम्स मिलते हैं। मुझे एक फ़ोन बहुत पसंद आया था एंड वो था कार। लिटरली मैं उसको ऐसे ब्रूम ब्रूम करके चला सकती थी। वो फ़ोन मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था एंड ऐसे फ्लिप होता था एंड कार बनी हुई थी उस पर। बहुत क्यूट लग रहा था मुझे। मैंने कहा इसको मैं खरीद के जाऊंगी। मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें सोची, मैंने कहा ये भी खरीदूंगी, ये भी खरीदूंगी, ये भी खरीदूंगी। अब मेरे साथ क्या हुआ उस बारे में बताते हैं। तो मैं गफ्फार मार्केट पहुंची एंड हम बहुत चले, इधर उधर चले एंड मेरे को लगा मैं अपना आईफोन भी ठीक करा लेती हूँ। तो मैंने अपना आईफोन दे दिया ठीक कराने के लिए क्योंकि उसका बैक टूट गया था। एक जगह बोला 1500, दूसरी जगह बोला 500। तो मैंने कहा पीछे गई तो है 500 में करा ले, क्या जा रहा है, वैसे भी दोबारा टूट जाएगा। वहाँ पे जो दुकानें हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, बहुत कंजस्टेड है, छोटी सी गली है उसी में दुकान है। तो दुकान भी सच बोलूँ मेरी जो अलमीरा है वो बड़ी है उस दुकान से, वो इतनी छोटी सी दुकान थी और वहाँ पे बिल्कुल हवा अगर वगैरह कुछ नहीं आ रहा था। मैं वहाँ इस ड्रेस के साथ खड़ी हुई थी एंड ऑल ऑफ सडन मेरे को क्या हुआ, पहली बात तो ये मेरे गले में इतना लग रहा था, मैं बार बार इसे ऐसे कर रही थी। एक मुझे वैसी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, मैं क्लोस्ट्रोफोबिक हूँ। वो गली बहुत छोटी थी एंड उस दिन बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी। इतनी गर्मी कि पूछो मत। ऐसा यूजली मेरे साथ होता नहीं है। विद इन
लाइक हमने वहाँ पे आई थिंक 1 घंटा बिताया गफ्फार मार्केट में एंड उसके बाद मेरे को लगा मैं गई। जब तुम्हारे साथ ऐसे प्रॉब्लम होने वाली होती है, बॉडी इंडिकेट करती है एंड मेरी बॉडी अचानक से नम होने लगी एंड मैंने बोला मुझे चक्कर आ रहा है। जिसके साथ मैं गई थी उसने बोला बैठ जा, तो अरे बैठू कहाँ, छोटी सी गली है, कहीं बैठने का कुछ होगा तभी तो बैठूंगी। देन वो जो भैया फोन ठीक कर रहे थे, मैंने उनसे बोला भैया मुझे वो स्टूल दे दोगे प्लीज, मेरे को चक्कर आ रहे थे। मैं उस स्टूल पे बैठ गई एंड स्टूल पे बैठते ही आई एम डेड। मेरे हाथ में मेरे ये वाला फ़ोन है 15 प्रो मैक्स 1 TB 2 लाख रुपीज़ एंड दूसरा फ़ोन है मेरा 12 80,000 रुपीज़। यार कुछ तो था नहीं बेसिकली, वो बस उन्होंने ऐसे एक टेबल लगाया हुआ था बाहर की तरफ दुकान पे, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया और मैं बस सिर को ऐसे पकड़ के बैठ गई। मैंने कहा गया फ़ोन तो गया, पर अभी मैं गई और मैंने फ़ोन अपने पास क्यों नहीं रखे, इन केस मैंने गिरा दिए तो मेरा 15 प्रो मैक्स गया, मैंने अगर वो गिरा दिया तो वो भी गया। ये नहीं सोचा ये गफ्फार मार्केट है, मेरा फ़ोन खत्म, पता भी नहीं चलेगा कौन उठा के ले गया। जब मैंने कहा बाहर में जाए सब कुछ, मैं खत्म, मैं मर रही हूँ। यू ऐसा मेरे साथ होता नहीं है बाय द वे, मुझे नहीं आती इतनी आसानी से चक्कर। ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ था जो मुझे चक्कर आए। एक तो क्या कहते हैं मेट्रो में, एक बार इतनी भीड़ थी मेट्रो में, इतनी भीड़ थी, और वो आई थिंक 2018 2019 की बात है। मैं गिर गई थी मेट्रो में, तो क्योंकि मैं सफोकेट फील होने लगा और मुझे सांस नहीं आया, तो मेरे साथ ब्रीदिंग का बहुत तगड़ा प्रॉब्लम है। 15 मिनट बाद मुझे थोड़ा ठीक फील हुआ एंड यू नो व्हाट, मैंने निप्पल पेस्ट्रीज लगाए थे क्योंकि आई हेट वेयरिंग ब्रा एंड थैंक गॉड मैंने उस दिन ब्रा नहीं पहनी, मैं तो और मर जाती। निप्पल पेस्ट्रीज पे प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे ही तुम्हें स्वेट आने लगता है, एक तो उनको अलग बार बार तुम्हें हाथ लगा लगा के चिपकाना पड़ता है क्योंकि वो निकल रहे होते हैं, बहुत बेकार है। कोई भी निप्पल पेस्ट्रीज वाला हो, मैंने बहुत ब्रांड ट्राई कर लिया, सब पे यही होता है, चिपकाने पड़ते हैं बार बार। मैंने सोचा चल जाएगा काम, बट ठीक है, मेरा निप्पल पेस्ट्री एक तो गिर गया, मुझे भी नहीं पता चला कि वहां से चली। मेरे को लगा अभी कार तक चली जाऊंगी, बाहर में जाए सब कुछ, बाहर में जाए मेरी शॉपिंग। मन तो इतना था सब कुछ खरीदने का, पर एट द एंड ऑफ द डे मैंने कहा बाहर में जाए, अभी तक जिंदा बच के जाना है यहाँ से। जैसे ही मैं थोड़ा चली, मेरे को लगा मैं गई, मैं किसी की दुकान में रेंडमली घुस गई। क्या ये औरत कहाँ से आ रही है, मेरी दुकान में घुस गई। मैं बस उसकी दुकान में घुस गई और बस सिर नीचे करके बैठ गई। मुझे थोड़ी ठंडी हवा आ रही थी तो मैं बस उसकी दुकान में रैंडम घुस गई। वहाँ के लोग इतने सही थे, यू नो, हमारे दिमाग में कुछ एरियाज को लेके आ जाता है कि नहीं भाई यहाँ तो सब अजीब तरह से देखेंगे, फलाना ढिकाना। मैं उसकी दुकान में घुस गई एंड जो भी वो पर्सन था वो इतना अच्छा था। उन्होंने, मेरे मतलब फ्रेंड ने बोला कि इसको चक्कर आ रहे हैं, उन्होंने बोला मैम मैं आपके लिए स्टूल ले आता हूँ। मैंने कहा भैया स्टूल मत दो, वहाँ पे वो जो स्टेयर्स है मैं उन पे बैठ सकती हूँ ना। उन्होंने कहा हाँ मैम कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ वहाँ पे जाके। एंड देन वो पूछते हैं पानी चाहिए आपको या कुछ चाहिए। मैं उसकी दुकान में 30 मिनट तक बैठी रही ऐसे सिर पे ऐसे करके, एंड उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, बैठने दिया। 30 मिनट तक किसी की दुकान में बैठ रही हूँ एसी में और वो भी मैं कुछ खरीदूंगी नहीं उसकी दुकान से। एवरीवन हेल्प मी, जो पहली शॉप वाला था वो भी एंड जो दूसरी शॉप वाला था वो भी। आई मीन मेरा जो बेसिकली था कि नहीं यार, एक तो मैं ये पहन के आ गई, यहाँ पे लोग वियर तरह से देखेंगे। हाँ थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन जो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस था गफ्फार मार्केट का, लड़कियों को पता होता है कौन सा एरिया किस तरह का है, कौन सा एरिया किस तरह का है। गफ्फार मार्केट कोई इतना हाई डेवलप IT सेक्टर पार्क नहीं है, थोड़ा यू नो वो किस टाइप का एरिया है। मैं लिटरली बेहोश हो रही हूँ रोड पे, मेरा फोन मैंने ऐसे ही छोड़ दिए काउंटर के ऊपर, वो भी काउंटर नहीं बोलूंगी मैं, कोई उठा के लेके जा सकता है, वहां पे वैसी चोरी बहुत जल्दी हो जाती है। बट नथिंग हैपन विथ मी एंड जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई, मैं गिरी और मुझे ऐसे, मतलब मैं गिरी नहीं बेसिकली, बट मुझे पता है मैं ठीक नहीं थी। वहाँ पर एवरी सिंगल मैन हेल्प मी। तो गाइज प्लीज बी वेयर, हाँ बहुत गर्मी है। अब दूसरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो जब मैं अपना फ़ोन ठीक करा रही थी, आईफोन बेसिकली ठीक करा रही थी, उसका जो बैक है वो टूट गया था पूरा। तो जिस शॉप पे मैं अपना फ़ोन ठीक करा रही थी, वहाँ पे आता है एक पर्सन एंड वो बोलता है हिडन कैमरा है। मैंने कहा हिडन कैमरा इज़ नॉर्मल, बट जब मैंने देखे कि इस तरह के हिडन कैमराज होते हैं, मैंने कहा पहले मेरा ये था कि हाँ ठीक है क्या, पर जैसे ही वो स्पेसिफाई करता है चीज़ें कि नहीं मुझे ये नहीं ये चाहिए, इस तरह का चाहिए, ये कितना रेंज तक जाता है, फलाना दिखाना, फिर तो मेरे ऐसे लाइक हो गया कि ओ गॉड ये पक्का समझ जाओ, ये पक्का किस चीज़ के लिए कैमरास मांग रहे हैं। कोई अपने घर के लिए तो हिडन कैमरा इस तरह का नहीं मांगेगा, इस तरह का कैमरा तो कोई अपने गेट में, घर में, एक कमरे में नहीं लगाएगा। कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए ही इस तरह के हिडन कैमराज होते हैं। नो गाइस व्हाट, होटल्स, यस होटल्स। अब मैं तुम्हें बताती हूँ किस किस तरह के कैमरास मैंने देखे। तो बेसिकली वो पर्सन निकाल के लाता है जो होल्डर नहीं होते जिसमें बल्ब लगता है, वो वाला होल्डर, बोलता है ये लो। मैंने कहा ये कैमरा है, इसमें हिडन कैमरा है। मुझे नहीं पता था कि होल्डर्स में हिडन कैमराज होते हैं, मुझे ये पता था हिडन कैमराज होते हैं छोटे से कहीं भी लगा देते हैं, लेकिन होल्डर में
ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। यूजली जब कैमरास की बात आती है तो होता है कि हाँ टीवी के पीछे लगा देते हैं या फिर मिरर के पीछे लगा देते हैं। मिरर वाला तो मुझे पता था कि चेक करके देखो ऐसे फिंगर, ये सब चीज़ें मुझे पता थी। लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि इस तरह के हिडन कैमराज आते हैं। तो होल्डर वाला तो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। पर होल्डर वाले में एक तार निकला हुआ था। उसने कहा ये आपको कनेक्ट करना पड़ेगा एंड तभी ये काम करेगा। उसने बोला नहीं मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे मेमोरी कार्ड वाला चाहिए। देन उसके बाद वो एक और निकाल के दिखाता है पेन वाला। पेन वाला तो बहुत आम सी बात हो गया, सबको पता है पेन में कैमरा होता है, उसमें से मेमोरी कार्ड निकाल दो फिर लगा दो। उसने कहा नहीं ये भी नहीं चाहिए, कोई और है क्या?" फिर उसने मास्टर स्ट्रोक खेला, जो मैंने सोचा नहीं था ना मुझे पता था। दिस, ये तुम किसी के घर में जाओ या कहीं पे भी जाओ और इस तरह का कुछ भी डिवाइस है तो यूजली क्या है, अडोप्टर है, इससे मेरा फोन चार्ज होगा? जी नहीं, इसके अंदर कैमरा है। और वो कैमरा इतना लाइक इतनी कन्वीनियंटली लगाया हुआ है कि पता ही नहीं चलता। जो पर्सन देख रहा था वही कह रहा है इसमें कैमरा कहाँ है, इधर लगा है क्या? मैंने कहा जस्ट ऊपर, बहुत ही तुम रेयरली उसको देख सकते हो। वो ब्लैक कलर का वैसे बनाया हुआ था, पता ही नहीं चल रहा था। तो इस तरह का कैमरा था। एंड उसने बोला हाँ इसमें मेमोरी कार्ड लग जाता है तो तुम इसमें से आराम से मेमोरी कार्ड से निकाल सकते हो और इसके लिए कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, जनरेट ही नहीं करनी, बस लगा दो और हो जाएगा। दूसरा उसने दिखाया पावर बैंक वाला कैमरा, फिर उसने दिखाया यूएसबी वाला कैमरा। मैं कहा ओके ठीक है, यूएसबी का तो थोड़ा नॉलेज है, पावर बैंक में भी कैमरा आने लग गया। बट दिस, ये था मास्टर स्ट्रोक। मैं अब कभी किसी के घर जाऊंगी मेरे लिए ये सेम नहीं बचे, मेरे लिए ये हो जाएगा पहले मुझे उठा के चेक करना है इसमें कैमरा तो नहीं है। मुझे नहीं पता उसको हिडन कैमरा क्यों चाहिए था, लेकिन हम सभी जानते हैं हिडन कैमरा क्यों चाहिए था। वो हिडन कैमरा कहाँ लगता हम सभी जानते हैं कहीं ना कहीं कि वो कहाँ लगता। एंड या बल्ब में कैमरा, बल्ब में बेसिकली हिडन कैमरा। द वियर्ड वन इज होल्डर। मैंने कभी नहीं सोचा था होल्डर में हिडन कैमरास लगे होते हैं। मुझे सच में वो होल्डर लग रहा था, मुझे लगा था कहाँ होता होगा इसका यूज, वो ऐसे ही पड़ा हुआ था बेसिकली छोटी सी डिस्प्ले में, मुझे लगा यूज होता होगा। फिर बाद में पता चला ये तो कैमरा है, ये तो कैमरा है एंड ये भी कैमरा है एंड बल्ब भी कैमरा है। सो बी वेयर गाइज, कहीं कहीं पता नहीं किस तरह के कैमराज होते हैं। और लेट मी ब्रेक डाउन सम केसेस। देयर सो मेनी यंगस्टर्स जो कि लाइक यंग लव अलग ही होता है, लोग होटल्स जाते हैं एंड रेंडमली भी लोग होटल्स जाते हैं। बहुत सारी कंप्लेंट्स भी होती है होटल्स में कि जो उनकी वीडियोस वगैरह है वो बेसिकली उठा के उनको ब्लैकमेल किया जाता है, नहीं तो बहुत वेबसाइट्स वगैरह पे भी वीडियोस डाल दी जाती हैं। फिर उसके बाद मैंने रिसर्च किया, मेजॉरिटी वाइज अगर तुम गूगल करोगे तो जो कैमराज मिले हैं वो ओयो रूम्स में मिले हैं। तो पहला केस है द्वारका का 2023, जिसमें 3 होटल स्टाफ को अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने जो गेस्ट आए थे उनकी वीडियोस बनाई और उनसे 5 लाख रुपए मांगे। दूसरा केस है भुवनेश्वर का, 2 स्टाफ को अरेस्ट किया गया क्योंकि वो फीमेल गेस्ट से 50,000 रुपीज़ मांग रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके रूम में हिडन कैमरास लगा के उनकी वीडियो रिकॉर्ड की। नेक्स्ट केस है नोएडा ओयो रूम्स अगेन, 4 स्टाफ को अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने कपल्स की वीडियोस बनाई एंड फिर उनको ब्लैकमेल करने लग गए। एंड कभी कभी ब्लैकमेल भी नहीं किया जाता, ये जो हमारी वीडियोस होती हैं, जो अब नॉर्मल लोग होते हैं, हमारी जो वीडियोस हैं इनको ऐसे ही साइट्स पे सेल कर दिया जाता है। 2025 मुंबई का केस है। एक 37 ईयर ओल्ड मैन एक लड़की की नहाने की वीडियो को शूट करता है एंड उसके बाद उस लड़की को ब्लैकमेल करता है, कैश, ज्वेलरी एंड साथ ही साथ असॉल्ट भी करता है उसको। 2025 इंदौर का केस है जिसमें एक होटल स्टाफ बेसिकली फीमेल विमेन रिकॉर्ड करती है वीडियो होटल रूम के अंदर एंड उसके बाद उससे 25 लाख रुपए तक का एक्सटॉर्शन मांग चुकी होती है। सो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, मोस्टली तो केसेस को फाइल ही नहीं किया जाता। बट इस तरह के बहुत केसेस होते हैं कि तुम होटल्स में जा रहे हो, स्पेशली चीप होटल्स को मैं बोलूँगी, बट ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि होटल चीप है तो उसमें कैमरा हो। कुछ कुछ एक्सपेंसिव होटल्स भी है जिनकी फुटेज सामने आई है जिनमें कैमराज होते हैं। तो प्लीज़ बी वेयर एंड स्पेशली होल्डर्स चेक करो, बल्ब चेक करो एंड उसके बाद अगर ऐसा कुछ अडॉप्टर किसी के घर में भी तुम देखते हो, घर में ब्लैक कलर का, स्पेशली दिस टाइप ऑफ ब्लैक कलर का, तो बी प्लीज़ बी वेयर, हिडन कैमरास हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जिस जगह से तुम एक्सपेक्ट नहीं करते कि यहाँ से कोई हेल्प करेगा, स्पेशली वहीं के ही लोग अच्छे निकलते हैं। एक एक्सपीरियंस एक्चुअल में हर जगह के बारे में तुम्हारी सोच बदल देता है।